गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाएंगे। अपने कम्युनिकेशन के लेक्चर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लास्ट लेक्चर कम्युनिकेशन का कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस या मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसमें कम्युनिकेशन में हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, जिसमें हमने देखा था कि कम्युनिकेशन हमारे कितने टाइप से क्लासिफाई किए जा रहे थे। दो टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, है ना। स्टाइल ये बोलें या फिर पर्पस बोलें, ठीक है। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, इसको मिटा दें, तो कम्युनिकेशन कितने टाइप को बताया था मैंने? दो टाइप का बेसिक कम्युनिकेशन मैंने बताया था। नंबर वन ऑफ टाइप जो कम्युनिकेशन था वो था बेटा आपका, पहले टाइप का जो कम्युनिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। और जो दूसरा कम्युनिकेशन मैंने बताया था, दूसरा बेसिस बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है। तो प्रोसेस वाले में मैंने बताया था कि प्रोसेस वाले कितने टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ये वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कितने टाइप का निकाल के मैंने बताया था आपको? दो टाइप का बताया था। एक बताया था फॉर्मल और एक बताया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये दो टाइप से कम्युनिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे दो टाइप से कम्युनिकेशन थे। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया फॉर्मल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इसकी बुकिश डेफिनेशन है। आप इसको एक बार पढ़िए, रीड करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिफाइंड द टर्म एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन फॉलोज द हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड विच इज established by the organization एंड स्टाफ। ठीक है। अब ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज है, मैं इसको एलेबोरेट करके आपको बताता हूँ कि इसका एलेबोरेशन करने के बाद में एक देसी भाषा में इसका क्या मतलब निकलता है। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन कब भी जब भी होगी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी। ठीक है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जब भी होगी वो क्या होगी? किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी। किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी। जैसे जैसे मान लीजिए हमारा एक कॉलेज, हमारे कॉलेज में क्या होता है, अगर आपको कोई शिकायत करनी होती है तो सबसे पहले आप मॉनिटर को बोलते हैं, मॉनिटर को नहीं बोलते हैं तो बाईपास करके हम लोग के पास आते हैं। हम लोगों से भी वो चीज़ सॉल्व नहीं होती तो पाल सर के पास जाते हैं, और पाल सर से भी वो चीज़ सॉल्व नहीं होती तो प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं। ठीक है। एकदम से प्रिंसिपल साहब के पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का, इस संस्था का एक अपना क्या है, एक रूल है। ठीक है। ऐसी जब भी आप ऑफिस में कहीं जॉब करने जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन करने का जो तरीका है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो तरीके होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कहीं जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ पे एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म होगा कम्युनिकेशन करने का। इट मीन्स, इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप क्या करेंगे, कहीं जॉब करने जाएंगे तो आप कि कोई शिकायत करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको भेजनी है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अपनी आप हाई कमांड पे चले जाएंगे। ठीक है, आपको उससे पहले अपनी लोअर कमांड पे शिकायत करनी होगी, वहाँ सुनवाई नहीं होगी, फिर ऊपर जाएंगे, वहाँ शिकायत नहीं होगी, फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसा अपने यहाँ कोर्ट केस का यूज़ होता है। ठीक है, कोर्ट केस एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कम्युनिकेशन जो होगी वो फॉर्मल तरीके से होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिसे सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, फिर हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती, फिर हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट अपनी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब वहां पर हमारा केस फाइल नहीं हो सकता।
जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट फॉलो द प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, है ना, या फिर यू हैव नॉट फॉलो द प्रॉपर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने फॉलो नहीं किया है, और जब आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी शिकायत को अच्छे से नहीं सुनेगी, ठीक है। तो जितने भी ग्रीवेंस रिलेटेड काम होते हैं या जितने भी सुझाव रिलेटेड काम होते हैं, उन सारे कामों में आपको क्या करना होता है भाई, चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, और इस तरीके की कम्युनिकेशन ही कहलाती है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि आपके यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो बेसिक अंडरलाइन करने वाली बात जो है, जो बेसिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड इन टर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही डिफाइंड होती है, पहले से ही पता होता है कि आप अपनी शिकायत लेकर के कहाँ जाने वाले हैं। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग कर क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है या कोई कमांड देनी होती है। जैसे मान लीजिए वो कोई ऑफिसर है, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ है, हमारे सीएम जी हैं, उनको कोई चीज़ जनता तक पहुंचानी है, तो वो जाकर के जनता जनता से थोड़ी बताएंगे, वो अपने नीचे के मंत्रियों को बताएंगे, उनके नीचे के मंत्री डीएम को बताएगा, डीएम नीचे छोटे ऑफिसर को बताएगा, छोटा ऑफिसर उससे छोटे ऑफिसर को, फिर वो गांव के प्रधान को, और ऐसे गांव तक खबर पहुंच जाएगी, है ना। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है फॉर्म कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर्स पास करने होते हैं तो भी, एंड रिपोर्ट्स करने होते हैं तो भी, ठीक है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली चीज़ें होती हैं। ओके, अब देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं। नंबर 1, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी याद रखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऊंचे ऑफिसर होते हैं, उससे नीचे ऑफिसर होते हैं, उससे नीचे ऑफिसर होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है अपवर्ड और बॉटम अप टाइप का कम्युनिकेशन, जिसमें नीचे के लोग अपने ऊपर ऊपर के ऑफिसर तक अगर कोई शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, उस तरीके के जो कम्युनिकेशन कहलाता है, वो कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, अपवर्ड एंड बॉटम अप कम्युनिकेशन, ठीक है। द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स टू द सीनियर अथॉरिटी। यानी सबॉर्डिनेट्स यानी छोटे लेवल के अधिकारी कहाँ पहुँचाएंगे शिकायत को, अपने सीनियर लेवल के ऑफिसर को या सुपीरियर अथॉरिटीज़ को पहुँचाएंगे। ऐसी कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन या बॉटम टू अप कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन। इस टाइप की कम्युनिकेशन में जो सीनियर लेवल के अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट्स को जब कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कोई ऑर्डर भेजते हैं, कोई नियम भेजते हैं, किसी तरीके की कोई चीज़ बताना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा होता है, टॉप डाउन, जिसमें कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो ऊपरी लेवल के ऑफिसर से लेकर के कहाँ जाता है, निचले लेवल तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, टॉप डाउन कम्युनिकेशन। ओके, इसकी डेफिनेशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो बराबर लेवल के ऑफिसर आपस में बात करते हैं, निचले ऑफिसर्स को नहीं बताना है, ऊपर को नहीं बताना है, अपने अपने सर्कल में जब कोई बात करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। ओके, इसमें बहुत सारी बातें जो गोपनीय रखी जाती हैं, जिसको नहीं बताना होता है, तो ऐसी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं जिससे वो बात गोपनीय रहे और अपने लेवल के ऑफिसर्स तक ही रहे, ठीक है। फिर आता है क्रॉस और डायगोनल वाइज। क्रॉस और डायगोनल वाइज का मतलब होता है एक सेक्शन का, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कोई सलाह आई कि भैया इतने डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो वो आपको डायरेक्ट आकर के अगर वो अप्रोच करता है, यानी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आदमी आप प्रोडक्शन वाले आदमी से आकर के बात करता है, यानी उसने अपने सीनियर अथॉरिटी को ना बता करके आपको बताया, तिरछा बताया, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रॉस और डायगोनल टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। ये रहा, देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आती है बात इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप किसी बंधन में हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हो, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जब आप घर पे हो, यहाँ पर कोई आपका ऑफिसर नहीं है, कोई आपका बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है, जब आप घर के माहौल में हो, दोस्तों के साथ हो, तो ऐसी कम्युनिकेशन कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, कैजुअल एंड डिस्कशन, गॉसिप्स करते हैं। गॉसिप मतलब गपशप, है ना, डिस्कशन, किसी बात का डिस्कशन करते हैं, लेकिन कब,
जब हम ऑफिस में नहीं है, ऑफिस से बाहर है ना, ऐसे लोग जिनसे हमारा ऑफिशियल रिश्ता नहीं है, जिससे हमारा पर्सनल रिश्ता है, ऐसे टाइप में की गई कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसमें हमें किसी प्रकार का फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल चैन कम्युनिकेशन। सिंगल चैन कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक आदमी दूसरे तक बात पहुंचाता है, दूसरा आदमी तीसरे तक, तीसरा आदमी चौथे, और चौथे से इस तरीके से कम्युनिकेशन चलती है। यानी द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल्स समथिंग टू अनदर who again says something to some other person and the process is going on, है ना, at the infinite level। तो इस कंडीशन की, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है, इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी सिंगल चेन कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, आगे आते हैं क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल समथिंग टू इट्स मोस्ट ट्रस्टेड पीपल। यानी आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि मोहल्ले में या किसी ऐसी जगह कोई एक आदमी किसी को कोई बात बताता है और वो दूसरे तीसरे को चुगली करते हैं, है ना। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर क्लस्टर बन जाए, यानी जो भी आपने सूचना भेजी है उस सूचना का क्लस्टर बन जाए, वो सूचना सब में फैल जाए, ऐसी कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्या, क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन, या हिंदी में बोले तो चुगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसी खास को चुनते नहीं है, रैंडमली किसी से भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे घूम घूम कर किसी चीज़ का प्रचार करते हैं ना लोग, तो वो प्रोबेबिलिटी चेन कम्युनिकेशन होता है। ओके, चलिए फिर आता है गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, चार लोग मिल करके बैठ के बात करते हैं, ठीक है, और सभी लोग सभी की बातें सुनते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन को गॉसिप चेन कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर पार्ट होता है। ठीक है, जैसे आप चार दोस्त मिलकर के बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गॉसिप चेन टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। इसकी डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार हमारा कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है बेटा, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।